आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुन्नी की शहादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कालेश्वर प्रोजेक्ट की तामीर रियासती हुकूमत का सुनहरा कारनामा। निजाम सागर याखट में ज़राई सैलाबी के लिए पानी की कोई कमी नहीं। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में पुनी पूरी ताकत झोंक देगी। कामयाबी हमारा असल निशाना है, सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन थाईलैंड में मुनक्किदा बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल। फाइनल में थाईलैंड से इनका मुकाबला होगा। हमारी दुआएं हुसामुद्दीन के साथ हैं। जिले के आज़मीन हज के पहले काफिले की तलबिया की गूंज में रवानगी। हाफिज मोहम्मद अली खान ने झंडी दिखाई। मौलाना हाफिज कासमी ने दिक्कत अंगेज दुआ फरमाई। अब खबरें तफसील से। रियासती स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने कोडीचरला के आबी प्रोजेक्ट के तामीरी काम का जायजा लिया। इस प्रोजेक्ट से करीब 2000 एकड़ अराजी की सैराबी होगी। उन्होंने कालेश्वरम की तकमील को तेलंगाना हुकूमत का सुनहरा कारनामा करार दिया। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील को रियासत तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत का एक शानदार और नाकाबिले फरामोश कारनामा करार दिया और बताया कि इससे निजाम सागर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे निजाम सागर याकट की ज़राई अराजियों को सैराबी का मसला बाकी नहीं रहेगा। पोचाराम ने बताया कि निजाम सागर याकट की हदूद में ज़राई सैराबी और पीने के पानी की सरबराही के लिए किनालों और फिल्टर बेड्स की तामीर की जा रही है। साथ ही मिनी प्रोजेक्ट्स की भी तामीर अमल में लाई जा रही है। रियासती स्पीकर असेंबली ने कोटगीर मंडल के मौजे कोडीचरला में 13 करोड़ की लागत से जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए निजाम सागर याकट की 1196 एकड़ अराजी की सैराबी की जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 5 करोड़ रुपए फंड मंजूर करते हुए एटी पोटला प्रोजेक्ट की तकमील की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस अगलेती कायद एजाज खान और दीगर मौजूद थे। जवासाल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन के एक और कामयाबी की सिमत बढ़ते हुए तेज रफ्तार कदम। उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए फाइनल में रिसाई हासिल कर ली। फाइनल में उनका मुकाबला थाईलैंड की टीम ए से होगा। जिले निजामाबाद के होनहार बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब वो फाइनल में दाखिल हो चुके हैं। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट थाईलैंड के सदर मुकाम हांगकांग में मुनक्किद है, जिसमें जवासाल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 4 बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की, जिसमें थाईलैंड भी बाटस्वा कोरिया के बॉक्सरों से इनके मुकाबले हुए और उन्होंने इन मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करवा ली। मोहम्मद हुसामुद्दीन अब फाइनल में दाखिल हो चुके हैं और फाइनल में इनका मुकाबला थाईलैंड ए के बॉक्सर से होगा। 56 केजी के जिम्रे में होनहार बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपने बेहतरीन जोर दिखाए। इनके चीते सी फुर्ती और तेज रफ्तार और ताकतवर रूह से मुकाबिल को ढेर कर देते हैं। मौजूदा दौर में बॉक्सिंग में तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है और तकनीक का बरमला व शानदार इस्तेमाल करना मोहम्मद हुसामुद्दीन की अहम तरीन खूबी है। इस शेरदिल बॉक्सर के लिए खुसूसी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि कल यानी 27 जुलाई को उसका मुकाबला थाईलैंड ए के बॉक्सर से हांगकांग में होगा। हम मोहम्मद हुसामुद्दीन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं
हमें उम्मीद है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन एक और गोल्ड मेडल लेकर निजामाबाद आएंगे और अपने मुल्क और जिले का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे। हमारी दुआएं मोहम्मद हुसामुद्दीन के साथ हैं। जिले के आजमीन हज का पहला काफिला आज सुबह 7 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। हाफिज मोहम्मद लई खान ने झंडी दिखाई। खबर अजीम एक इजलास मुनक्किद हुआ जिससे खिताब करते हुए मौलाना आबिद कासमी ने मनासिक हज और ज़ियारत के आदाब से वाकिफ करवाया और सफर में एहतियात पर भी जोर दिया। जिले निजामाबाद के आजमीन हज का पहला काफिला 26 जुलाई यानी आज सुबह 7 बजे निमरा गार्डन फंक्शन हॉल से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। तलबिया की गौंज में इस काफिले की रवानगी अमल में आई। रुकन रियासती हज कमेटी हाफिज मोहम्मद लई खान ने झंडी दिखाकर इस काफिले को विदा किया। खबर अजी एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत सदर जिला निजामाबाद हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी ने की। इस इजलास से मौलाना आबिद कासमी के अलावा हाफिज मोहम्मद लई खान, जनरल सेक्रेटरी जिला कमेटी मोहम्मद हबीब अहमद और दीगर ने मुखातिब किया। आजमीन हज को मनासिक हज और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के आदाब से वाकिफ करवाया गया और कहा कि हरमैन शरफैन में क़याम के दौरान इबादत व अस्कार के साथ साथ दुआओं का कसरत से एहतमाम करें, क्योंकि इन मुकामात मुक़द्दसा पर की जाने वाली दुआएं फौरी शर्त क़बूलियत हासिल करती हैं। साथ ही सफरी दुश्वारियों और एहतियात से मुताल्लिक़ भी तलकीन की गई और रिखतंगेज़ दुआ के बाद रवानगी का अमल शुरू हुआ। नौजवानों ने मोहम्मद अफरोज अहमद और मोहम्मद रेहान के साथ रजाकाराना तौर पर आज़मीन हज की खिदमत अंजाम दी। इस प्रोग्राम में HM इस्माइल और सैयद ज़कीउद्दीन के अलावा दीगर शरीक थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम वहाँ से बुलंद किया और इस वजह से वो पूरी दुनिया में तौहीद के अलमबरदार बने। दुनिया की हर चीज का उन्होंने इनकार किया और अल्लाह की बड़ाई का उन्होंने इकरार किया। तो हाजी बैतुल्लाह से ये सीख कर आने की कोशिश करें। एक ऐसा मुक़द्दस फरीज़ा है कि जिसके करने की आरज़ू हर मुसलमान के दिल में होती है। हालांकि जिस तरह हर कलमा पढ़ने वाले आकिल वाले मुसलमान के ऊपर नमाज फ़र्ज है, हज का वैसा मामला नहीं है। हज तो साहिब इस्तिताअत वाले ही के ऊपर फ़र्ज है, लेकिन माल दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल हमारी रियासत में है। निज़ामाबाद के एक हम सब के मोहतरम और जिनके बहुत से खिदमात है शहर में। कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। जीतने वाले कायद को ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। शौक में लीडरी करने वाले कतई जहमत न करें। कांग्रेस सिटी कमेटी के इजलास से सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। कांग्रेस भवन में सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु की सदारत में सिटी कांग्रेस का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बल्दी इंतखाबात के लिए गौर खोज किया गया। इस इजलास में सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस गढ़कू गंगाधर, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम और सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और जिले की 3 बल्दी काउंसिलों के अलावा बल्दी कारपोरेशन में पूरी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी को क़तईयत देते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जीतने के काबिल उम्मीदवारों को ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महज शौक में लीडरी के ख्वाहिशमंद
कांग्रेस पार्टी का टिकट कतई न पूछे, क्योंकि पार्टी मेहनती और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले लीडर को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। చాలా మటుకు నిజామాబాద్ టౌన్ లో గాని జిల్లాలో గాని వెన్నుపోటు కార్యక్రమాలు చాలా నడిచినాయి. అది ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు కావచ్చు, ఎంపీ ఎలక్షన్లు కావచ్చు. దయచేసి సోదరులు మీకు చెప్పేది ఒకటే, ఏ క్షణం మనమైతే తప్పు చేస్తామో ఆ క్షణం పార్టీ నష్టపోవడంతో పాటు మనమందరం కూడా నష్టపోతామనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోకపోతే ఈ రోజు మనం చేసిన కొంతమంది చేసిన చిన్న తప్పులకు మనం 3వ స్థానం రావడంతో ఇవాళ మున్సిపల్లో కానీ జిల్లాలో కానీ మనం కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నామట. నిజం కాదని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం గుర్తుంచుకోలేదు. పనిచేసే వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా, పార్టీని పట్టుకున్న వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా నేను పెద్దలందరూ, ఎందుకంటే నేను కన్వీనర్ అయినా अवलीन तहफुजात के मुहर्रिक छत्रपति साहूजी महाराज की यौम पैदाइश को यौम तहफुजात की हैसियत से मनाया गया। बामसेफ लीडर चिन्नाया ने बताया कि कमजोर और पसमानदा तबकात के लिए 1902 में पहली बार तहफुजात फराहम हुए, जिसका सहरा साहूजी महाराज के सर जाता है। छत्रपति साहूजी महाराज की 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज अम्बेडकर भवन में यौम तहफुजात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए बामसेफ के जिला सदर चिन्नैया ने बताया कि साहूजी महाराज ने SC, ST और BC तबकात की पसमानदगियों कसमपुर्सी को महसूस करते हुए इन तबकात को तहफुजात फराहम करने का मुतालबा किया था। इनकी तवील जद्दोजहद के बाद 1902 में इन पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात को पहली बार तहफुजात हासिल हुए थे। इसके बाद भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तहफुजात को दस्तूरी मौकूफ दिलवाया था। चिन्नाया ने कहा कि इन पिछड़े हुए पसमानदा तबकात पर साहूजी महाराज का बहुत बड़ा एहसान है और उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनकी यौम पैदाइश को यौम तहफुजात के नाम से मौसूम करते हुए इनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। इस मौके पर साहूजी महाराज की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई गई। इस प्रोग्राम में रुकन जमात इस्लामी शेख हुसैन भी शरीक थे। 27 సంవత్సరాల ఒక దేశ ప్రజల యొక్క స్వతంత్రం గురించి రిటర్న్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చాడు. 27 సంవత్సరాలలో 1902 26 జూలై రోజు ఛత్రపతి సాహూ మహారాజ్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో తాను రిజర్వేషన్ల చట్టం చేసినప్పుడు సాహూ మహారాజ్ గారి వయసు ఎంత తెలుసా మీకు? తెలుసా? 37 సంవత్సరాలు. बाबा साहब अंबेडकर वयసు ఎంత? 27 సంవత్సరాలు. చూడు ఎంత పెద్ద నాయకుడు। सरकारी स्कूल पिरकिट में असातिज़ा की धांधलियां, मुख्तलिफ फीसों के नाम पर तलबा से फीकस 100 रुपए वसूल किए गए और किताबें लाने वाले मजदूरों की मजदूरी की अदायगी के लिए फीकस 5 रुपए वसूल किए गए। AIPSU लीडर जवाला ने असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आरमूर तहसील ऑफिस पर AIPSU जिला कमेटी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें इस तलबा तंजीम की क़ायद जवाला ने अपने खिताब में बताया कि पिरकिट के सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस और असातिज़ा धांधलियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले गरीब और नादार तलबा से एग्जाम फीस, गेम फीस, कंप्यूटर फीस के नाम पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जवाला ने बताया कि 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा से मुख्तलिफ फीसों के नाम पर फीकस 100 रुपए वसूल किए गए हैं। इसी तरह सरकारी तौर पर तलबा में तकसीम की जाने वाली किताबों की आमद पर भी मजदूरी के नाम पर तलबा से फीकस 5 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जवाला ने तहसीलदार और तालीमी ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो फौरी इस मामले की तहकीकात करें और खाती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। పట్టణ నాయకులు గంగాధర్, వాసు, నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి HM క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ టీచర్లు అందరూ కలిసి విద్యార్థులు ఎవరైతే 6 నుంచి 10th వరకు ఉన్నారో వాళ్ళందరి దగ్గర ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 100 రూపాయలు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు. అది దేనికి అంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు, పేపర్ల ఫీజు అని చెప్తున్నారు. వాస్తవంగా 9th 10th వాళ్ళకి మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నారు. అది వీళ్ళు అన్నంత కాదు, తక్కువ. అంతేకాకుండా ఈ 6th నుంచి 8th స్టూడెంట్స్ కి అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అంటే వీళ్ళ మీద అధికారుల పర్యవేక్షణ లేదనా, లేకపోతే వీళ్ళు అంత మొత్తము ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం దేనికి? అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం సప్లై చేసినటువంటి బుక్స్ ఎవరైతే మోసిండ్రో కూలీలు, ఆ కూలీ చార్జ్। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व असली तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। रियासती विज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और केश्वर ने झंडी दिखाकर आजमीन को रवाना किया। शमशाबाद एयरपोर्ट से आजमीन रास जिद्दा के लिए प्रवास करेंगे और मक्कातुल मुकर्रमा में इनका पहला पड़ाव होगा। तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला आज 2:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। आजमीन हज के इस पहले काफिले को रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर
वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव, हुकूमती मुशीर बराए अखिलती उमूर AK खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह के अलावा अब्दुल हमीद और इरफान शरीफ और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से रियासती वज़ीरा ने खिताब करते हुए कहा कि वो आज़मीन हज के दरमियान वक्त गुजारते हुए मसरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सादत हज का मौका मिलने पर तमाम आज़मीन हज को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर मुमकिना बेहतर से बेहतर इंतजाम की कोशिश की गई है। आज़मीन हज की 2 फ्लाइट्स आज रात 8:30 और 9:30 पर शमशाबाद एयरपोर्ट से प्रवास करेंगी और आज़मीन हज का ये पहला काफिला जिद्दा पहुंचेगा और वहां से हरम शरीफ को रवानगी अमल में आएगी, जहां अव्वलीन फुर्सत में उम्रे की सादत हासिल होगी। इरादा करते हैं हज को जाने का और हज को जाने वाले तमाम हाजी हज़रात से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला जब आपको मौका दिया है तो हज के टाइम पर बहुत सब्र की जरूरत होती है। हज के फराइज जो अदा किए जाते हैं, बहुत अहम फराइज अदा किए जाते हैं, उसमें हमें सब्र से इस्तेमाल से इबादतें करना चाहिए। और तेलंगाना हुकूमत शायद हिंदुस्तान में नंबर 1 हुकूमत है जो हाजियों के इंतजाम करती है। मैं खासतौर से हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब को इनकी गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जब से वो चेयरमैन बने मुसलसल हज के इंतजाम दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं और हमारे मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। की नुमाइंदगी करने में हमारे महमूद अली साहब और हमारे कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर साहब हमेशा आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज, हर चीज, कोई चीज में कमी नहीं दी। अपने क्षेत्र अपने सामने कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं सोचे कि आज अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे। आज हिंदुस्तान में अपने पास बहुत सारे हुकूमत, शायद हैदराबाद में, शायद तेलंगाना स्टेट में, अपने तेलंगाना हुकूमत में माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स है, आपको यहाँ पर सीख के सारे हिंदुस्तान जाके और हिंदुस्तान में बहुत सारे क्षेत्रों में इंप्लीमेंट कर रहे प्रोग्राम तेलंगाना राष्ट्र ప్రభుత్వం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ హజ్ యాత్రికుల కోసం పూర్తి స్థాయిలో అన్ని విధాల ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మరి వాళ్ళ యొక్క ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చూడడం కోసం మరి మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారితో పాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి శాఖ అధిపతులైనటువంటి అధికారులందరూ కూడా నిమగ్నమై ఈ కార్యక్రమంలో साउथ जोन क्रिकेट प्रीमियर लीग का 28 जुलाई से आगाज होगा। टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद मुजम्मिल खान का बयान, उन्होंने बताया कि तमाम टीमें तजुर्बेकार और माहिर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, लिहाजा टूर्नामेंट दिलचस्प और सनसनीखेज होगा। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद मुजम्मिल खान ने अपने सहाफती बयान में बताया कि 28 जुलाई से साउथ जोन क्रिकेट प्रीमियर लीग का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मोहम्मद मुजम्मिल खान ने कहा कि क्रिकेट के शायकीन के लिए ये टूर्नामेंट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें इंतहाई तजुर्बेकार और माहिर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, लिहाजा टूर्नामेंट के तमाम मैचेस इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कामयाब खिलाड़ियों को कप के अलावा रकमी इनाम भी दिया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिल और आमिर फारूकी भी मौजूद थे। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं जिसका नाम SZCL यानी कि साउथ जोन चैंपियन लीग। ये टूर्नामेंट 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट के जो मैचेस रहेंगे वो जो है ना सिर्फ इतवार के दिन ही रहेंगे और हर इतवार के दिन 2-2 मैच रहेंगे। इसमें 12 टीम जो है ना मतलब इसमें हिस्सा लेंगे। ये सिर्फ 12 टीम का टूर्नामेंट है और इसमें 12 टीम हिस्सा लेंगी और साथ ही साथ जो है ना एक टीम को हम जो है 5-5 मैच जो है ना मतलब खिला रहे हैं टूर्नामेंट में। और इसके जो भी मतलब जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें
ऑल मैचेस जो है मतलब T20 रहेंगे, मतलब T20 फॉर्मेट है, और साथ ही साथ जो है ना 5 लीग मैचेस जो है ना हम लोग जो दे रहे हैं वो है। तो इसमें जो है ना खास तौर से ये हम जो साउथ जोन जो चैंपियनशिप लीग जो हम ये जो मतलब नाम जो सजेस्ट करे थे, ये इस वास्ते कि जो है ना साउथ जोन के काफ़ी बच्चे जो स्पोर्ट्स के मतलब जो खेलकूद में मतलब जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आउटडोर जो है ना गेम्स में काफ़ी मतलब अच्छा गेम जो है ना मुजाहरा करते हैं। तो ये लोग को चांसेस काफ़ी बहुत कम है साउथ जोन के बच्चों को जो मतलब अच्छा खेलने वाले हैं, तो इनको जो है ना तरक्की के लिए जो है ना कोई चांसेस नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि टूर्नामेंट रखने का, ये जो साउथ जोन के नाम से, कि अभी तक जो कुछ भी मतलब गेम्स में जितने भी जो है ना मतलब प्लेयर्स आगे बढ़े हैं वो सारे मतलब साउथ जोन को छोड़ के बाकी सब जगह के जो है ना मतलब प्लेयर्स को आगे बढ़ाया और काफ़ी जो है ना स्टेट लेवल तक गए, नेशनल लेवल। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कालेश्वर प्रोजेक्ट की तामीर रियासती हुकूमत का सुनहरा कारनामा। निजाम सागर याखंड में जराई सराबी के लिए पानी की कोई कमी नहीं। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। कामयाबी हमारा असल निशाना है। सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन थाईलैंड में मुनक्किदा बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल। फाइनल में थाईलैंड से इनका मुकाबला होगा। हमारी दुआएं हुसामुद्दीन के साथ हैं। जिले के आजमीन हज के पहले काफिले की तलबिया की गूंज में रवानगी। हाफिज मोहम्मद अली खान ने झंडी दिखाई। मौलाना हाफिज कासमी ने दिक्कत अंगेज दुआ फरमाई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।